लाइफ में हमेशा अप्स एंड डाउन्स फ्लक्चुएशंस चलते रहेंगे। फैमिली सिचुएशंस हमेशा आपको चैलेंज देती रहेंगी, नौकरी आपको चैलेंज देती रहेगी, आपकी सोशल सिचुएशंस चैलेंज देती रहेंगी। कभी कोई रिश्तेदार उंगली करेगा, कभी कोई दोस्त उंगली करेगा। इन सब चीज़ों में क्या है, लाइफ में टर्बुलेंस आता है, इमोशनल ब्रेकडाउन्स होते हैं, साइकोलॉजिकल चैलेंजेस होते हैं। तो इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए स्पिरिचुअल एलिमेंट आपकी लाइफ में हमेशा अलाइव रहना चाहिए। बहुत सारे लोगों के मन में, बहुत सारे पेरेंट्स के मन में, बहुत सारे यूथ भी हैं आजकल, उनके मन में भी एक बहुत क्रिटिकल सा सवाल उनके दिमाग में रहता है कि स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे योगा हो या मेडिटेशन हो, इन सब चीज़ों के लिए, इंसान के लिए एक सही एज क्या है इन सब चीज़ों में एंटर करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये जो सवाल लोगों के दिमाग में आता है कि स्पिरिचुअलिटी के लिए सही एज क्या है, हमें कब इस चीज़ में घुसना चाहिए, कब तक नहीं घुसना चाहिए, बिकॉज इसका जो बेसिस है क्वेश्चन का, लोगों के मन में इसलिए स्पिरिचुअलिटी में कहीं ना कहीं क्रिटिकलिटी आती है दिमाग में, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअलिटी कोई ऐसी चीज़ है कि आपको बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, आपको मंदिर जाना पड़ेगा, आपको ये छोड़ना पड़ेगा, आपको फैमिली लाइफ छोड़नी पड़ेगी या ये सब। ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं इतना मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है आज की तारीख में दुनिया में, और इसको इतना ज़्यादा अंडर वैल्यू कर दिया कि इसके मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से लोगों ने स्पिरिचुअलिटी को बहुत लेवल तक रिजेक्ट कर दिया और उसको वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी नहीं कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली क्या है, इस पे मैंने पूरी की पूरी एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो कि स्पिरिचुअलिटी का एग्जैक्ट मीनिंग होता क्या है। बट इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो स्पिरिचुअलिटी इज़ समथिंग कि जब आप कुछ फिज़िकलिटी और साइकोलॉजी के बियॉन्ड अपनी लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस करने लगते हैं, या आपका जो एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ है फिज़िकलिटी और साइकोलॉजी से बियॉन्ड हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल बन चुके हो। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि आपको मंदिर में जाना है, एक तरह के कपड़े पहनने हैं, या आपको दिन रात पूजा ही करनी है, या ये सब करना है। तो ये चीज़ आदमी को क्लियर होनी चाहिए कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है। अब चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे वो यूथ हो, उनको कहीं ना कहीं ये सवाल दिमाग में ज़रूर रहता है कि स्पिरिचुअलिटी में आदमी को कब एंटर करना चाहिए, कब उसमें एक्टिव होना चाहिए। तो इसका देखो एक बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है इस चीज़ को समझने का, कि हमारे जो एंशिएंट स्क्रिप्चर्स हैं, या पहले जो ऑलमोस्ट 200-300 साल 400 साल पहले इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम होता था, इंसान की पूरी लाइफ की एक प्लानिंग होती थी। तो इसमें जनरली लाइफ को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है कि किस लाइफ के किस स्टेज में आदमी को किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सपोज़ करो सबसे पहली स्टेज को जो बोला जाता था उस टाइम पे, उसको बोला जाता था बाल्यावस्था। बाल्यावस्था का मतलब क्या होता है कि 0 से 12 की जो एज होती है, ये 0 से 12 की जो एज होती है, उसमें कहीं ना कहीं इंसान को 3 चीज़ों का मेजरली ध्यान रखना चाहिए। एक तो वो अच्छे से बॉडी की एक्टिविटी करे, फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा करे, एक उसको नींद अच्छी आनी चाहिए, सोने पे अपना ध्यान ज़्यादा दे, और एक खाने पीने को, नरिशमेंट को अच्छा करना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें स्पेशली पेरेंट्स को अपने बच्चे के बारे में ध्यान रखनी चाहिए कि 0 से 12 साल तक की एज में बच्चे को एक फुल फ्लेज्ड डेवलप करने के लिए, उसकी साइकोलॉजी को डेवलप करने के लिए, उसकी फिज़िकलिटी को डेवलप करने के लिए, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा उसको इन्फॉर्मेटिव माइंड भी नहीं बनाना चाहिए, उसको फिज़िकली एक्टिव रखना चाहिए, उसको लाइफ में प्रैक्टिकल सिचुएशंस में थोड़ा थोड़ा एक्सपोज करना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं 0 से 12 साल की एज है, और इसमें स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा बच्चे को एंटर नहीं करवाना चाहिए, रादर बिल्कुल भी नहीं करवाना चाहिए। बिकॉज अगर आप देखोगे कि 0 से 12 की जो एज होती है किसी भी बच्चे की, वो नेचुरली स्पिरिचुअल होता है, मतलब उसमें सब कुछ वो स्पिरिचुअलिटी वाला है। उस टाइम पे उसकी फिज़िकलिटी बहुत डोमिनेंट नहीं होती उसकी लाइफ में, उसकी साइकोलॉजी भी बहुत ज़्यादा डोमिनेंट नहीं होती, बस वो एक अलाइव लाइफ होता है, पूरा एक्सूबरेंट अलाइव, पूरा एकदम जॉयफुल होता है। तो ये सब चीज़ें, अगर ये सब चीज़ें हैं किसी भी इंसान में, तो वो नेचुरली स्पिरिचुअल है, तो उसको कुछ भी स्पिरिचुअल चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब जो सेकंड पार्ट आता है 12 से 24 साल की उम्र। इंसान की लाइफ में 12 से 24 साल की जो उम्र होती है, ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल पीरियड होता है।
क्योंकि इस पीरियड में एक बहुत बड़ा ट्रांसमिशन आता है किसी की लाइफ में। जो सबसे बड़ा चेंज होता है कि 12 साल की उम्र क्रॉस करने के बाद धीरे धीरे क्या होता है, हार्मोनल डेवलपमेंट शुरू हो जाते हैं। उसके अंदर जो सेक्सुअलिटी है वो डेवलप शुरू हो जाती है। उसकी जो सेरेब्रल एक्टिविटी है और साइकोलॉजी है वो धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो ये जब सब चीज़ें होती हैं तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि 12 से 24 की उम्र में जो स्टेबिलिटी है, जो डेवलपमेंट है, वो बहुत ही केयरफुल होना चाहिए। अगर 12 से 24 के बीच में बच्चा डेवलप सही से नहीं होता है तो सपोज़ करो 24 के बाद उसकी लाइफ पूरी की पूरी उसी पे बेस रहेगी, और कहीं ना कहीं वो उस बेस में ही, अगर उसका बेस और फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगा, स्टेबल नहीं होगा, तो उसकी पूरी की पूरी लाइफ ऐसे ही टर्मोइल में रहेगी। तो 12 से 24 की जो एज है ये सबसे क्रिटिकल है, और इसमें एक्सटेंसिवली बच्चे को स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व होना चाहिए। अब अगेन मैं ये भी नहीं बोल रहा कि 12 से 24 में अगर एक्सटेंसिवली स्पिरिचुअली इन्वॉल्व होना है तो आप फिर से मंदिर में जाने लगो, ये करने लगो, वो करने लगो। नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, कुछ योगिक प्रैक्टिसेस हैं, कुछ मेडिटेशंस हैं। एक जो बेसिक चीज़ें हैं ये सब अपनी लाइफ में धीरे धीरे ग्रेजुअली डेवलप कर देनी चाहिए 12 साल से उम्र की बाद में। क्योंकि उससे क्या होता है कि उस टाइम पे जो आपकी सेक्सुअलिटी बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होती है, जैसे जैसे आप 13, 14, 15, 16, 17 साल में आते हो तो बहुत डोमिनेंट फैक्टर होता है। उसी टाइम पे क्या है कि नए नए जो एक्सपोजर होता है दिमाग को, नई नई इन्फॉर्मेशन दिमाग में आती है, नए नए इम्बैलेंसेस शुरू हो जाते हैं। तो अगर इस टाइम पे क्या है, अपनी फिजिकलिटी और साइकोलॉजी को डेवलप भी करना है अच्छे से, एट द सेम टाइम उसको स्टेबल भी रखना है। तो इन चीज़ों को करने के लिए स्पिरिचुअल एलिमेंट का होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है, अगर आपको स्टेबल बेस क्रिएट करना है। मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि आपको कुछ भी लाइफ में मज़े नहीं करना, बिकॉज बहुत सारे लोग ये सोचेंगे यार 12 से 24 की उम्र में तो मज़े करने का टाइम है, ये सेक्सुअलिटी में इन्वॉल्व हो जाओ, दारू पियो, ये करो, घूमो फिरो, मस्ती करो। आपको जो करना है करो, क्योंकि जो आपने करना है वो तो आप करोगे ही। बट कहीं ना कहीं एक जो स्पिरिचुअल एलिमेंट है वो आपकी लाइफ में एक्टिव हो जाना चाहिए 12 के बाद में। चाहे आप कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस करो, चाहे आप एडवांस प्रैक्टिसेस करो, आप कुछ भी करो, बट आपको एक्टिव होना चाहिए। चाहे आप स्टडीज़ में हो, चाहे आप घूम रहे हो, चाहे आप चलो सेक्सुअलिटी में भी हो, चाहे आप ड्रिंक भी कर रहे हो या आप मज़े ले रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, करते रहो, बट स्पिरिचुअल एलिमेंट को एक्टिव रखो। जितना ज़्यादा हो सके उसको एनहांस करो। उससे क्या होगा कि आपकी लाइफ में आप किसी भी चीज़ में हो, उसमें कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे टर्मोइल आएंगे, बहुत सारे टर्बुलेंस आएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। सपोज़ करो आप रिलेशनशिप्स में हो तो दूसरे दिन हार्ट ब्रेक्स होंगे, कभी लड़की छोड़ के चली जाएगी, कभी लड़का छोड़ के चला जाएगा। तो ये सब चीज़ें जब आपकी लाइफ में होती हैं 12 से 24 की एज में, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा बैलेंस लूज़ कर देते हो, जिसकी वजह से आपका जो फाउंडेशन क्रिएट होना चाहिए था वो वीक हो जाता है। और अगर आपका 12 से 24 की उम्र में फाउंडेशन वीक हो गया तो आपकी पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है ना, जिस पे आपकी पूरी की पूरी लाइफ बेस रहेगी, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होती है। तो 12 से 24 की एज में आप जितना हो सके इंटेंसली प्रैक्टिस करो। आपको स्टडीज़ करनी है वो भी करो, आपको नौकरी की तैयारी करनी है वो भी करो, आपको जो करना है करो। बट सेम टाइम, चाहे वो योगा है, चाहे वो मेडिटेशन है, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी है, आप उसको एक्सप्लोर करो, उसको समझो, उसको अच्छे तरह से जानो, उसको प्रैक्टिस करो। वो आपकी लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी क्रिएट करेगी। तो 12 से 24 की उम्र सबसे क्रिटिकल है। इसी वजह से इसको हमारे जो पास्ट टाइम्स में इसको ब्रह्मचर्य बोला जाता था कि 12 से 24 की उम्र में ब्रह्मचर्य मस्ट है किसी भी बच्चे को। तो आज की तारीख में प्रैक्टिकली जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, वो नहीं कर पाएंगे, बट अगर आप कर सकते हो तो आप वो भी कोशिश कर सकते हो। नहीं तो ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है कि आपको अपना सीमेन रिटेन नहीं करना है या आपको सेक्स बिल्कुल भी नहीं करना है। कहीं ना कहीं सेक्सुअलिटी को और फिजिकलिटी को जितना हो सके अपने आप में कंट्रोल करके रखो। कंट्रोल इन द सेंस कि आपको डेस्परेशन को कंट्रोल नहीं करना, आपको अपनी जो कंपल्सिव डिज़ायर्स हैं वो डेवलप होती हैं, वो डिज़ायर्स ही डेवलप नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या है, कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस होती हैं, चाहे वो मेडिटेशन है या योगा है, वो सब आप धीरे धीरे जब आप अपनी लाइफ में उतारोगे तो आपको महसूस होगा कि फिजिकलिटी और साइकोलॉजी में आप बहुत ज़्यादा स्लेव नहीं बनोगे उन चीज़ों के, कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों के बॉस रहोगे। तो 12 से 24 की उम्र सबसे क्रिटिकल है। 24 से 48 की जो उम्र होती है इसको बोलते हैं गृहस्थ आश्रम, उस टाइम में जो बोला जाता था।
इसमें क्या है कि आपको फैमिली सिचुएशंस में भी उतरना है, आपको लाइफ में भी एक्सपोज होना है, आपको नौकरी में भी रहना है, आपको बिजनेस में भी रहना है, आपको जो भी करना है आप अपनी लाइफ में करोगे, आपकी डिज़ायर्स भी डेवलप होंगी, ड्रीम भी डेवलप होंगे। उस टाइम पे क्या है कि आप अपने स्पिरिचुअल एलिमेंट को जितना हो सके बेसिक लेवल पे एटलीस्ट रखो। आपको मटेरियल वर्ल्ड में जितना डेवलप करना है करो, आपको अपनी फैमिली डेवलप करनी है करो, आपको सेक्सुअलिटी और ज़्यादा एंजॉय करनी है करो, बट स्पिरिचुअल एलिमेंट को अलाइव रखो। क्योंकि 24 से 48 की उम्र हो, चाहे 12 से 24 की उम्र हो या 48 के बाद की उम्र हो, लाइफ में हमेशा अप्स एंड डाउन्स, फ्लक्चुएशंस चलते रहेंगे। फैमिली सिचुएशंस हमेशा आपको चैलेंज देती रहेंगी, नौकरी आपको चैलेंज देती रहेगी, आपकी सोशल सिचुएशंस चैलेंज देती रहेंगी। कभी कोई रिश्तेदार उंगली करेगा, कभी कोई दोस्त उंगली करेगा। इन सब चीज़ों में क्या है, लाइफ में टर्बुलेंस आता है, इमोशनल ब्रेकडाउन्स होते हैं, साइकोलॉजिकल चैलेंजेस होते हैं। तो इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए स्पिरिचुअल एलिमेंट आपकी लाइफ में हमेशा अलाइव रहना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी बॉडी और माइंड के परे एक डायमेंशन है जो इंसान को स्टेबल रखती है। तो कितने भी टर्मोइल से आप गुजरो, कितने भी टर्बुलेंस से आप लाइफ में गुजरो, अगर आपका स्पिरिचुअल एलिमेंट अलाइव रहेगा तो आप बैलेंस्ड रहेंगे लाइफ में। तो 24 से 48 की उम्र है, आप अपनी ड्रीम्स पूरी करो, डिज़ायर्स पूरी करो, नौकरी में जो करना है करो, जो करना है आपको करो, बट स्पिरिचुअल एलिमेंट्स को अलाइव रखो। 48 से 60 और या उससे ऊपर की फिर जितनी भी एज है, इसको जनरली क्या बोला जाता था हमारे पुराने टाइम में, संन्यास। संन्यास का मतलब अब जनरली क्या है कि आप अपने बचपन को भी जी लिए, आप अपनी टीनेज को भी जी लिए, आपने मटेरियल वर्ल्ड्स में बहुत सारी चीज़ें भी हासिल कर ली, आपने ट्राई करके भी देख लिया कि फैमिली में क्या होता है, बिजनेस में क्या होता है, नौकरी में क्या होता है। सब कुछ झंड सारा करने के बाद भी लाइफ में आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आप अभी भी अनहैप्पी हो, अनफुलफिल्ड हो और कहीं ना कहीं लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं हो। तो ये सब चीज़ें जब रियलाइज़ हो जाए, जब आपको पैसे की औकात पता चल जाए, जब आपको परिवार की औकात पता चल जाए, जब आपको समाज की औकात पता चल जाए, जब आपको ये रियलाइज़ हो कि इन सब चीज़ों से इंसान का भरना नहीं भरता है, तो तब आती है संन्यास की बात। तो संन्यास का मतलब भी अगेन ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ के जी हिमालय में चले जाओ, अब नहीं। संन्यास का मतलब क्या है, धीरे धीरे ग्रेजुअली फिर आप 48, 50 या 60 के बाद आप डिस्टेंस शुरू कर दो सोसाइटी से, थोड़ी सी डिस्टेंस शुरू कर दो फैमिली से, थोड़ी सी डिस्टेंस शुरू कर दे अपने इमोशंस से, अपने थॉट से, अपने आइडियाज़ से, पैसे से, ये सब चीज़ें। क्योंकि क्या है कि अल्टीमेटली मरना ही है, आप घंटा कुछ करने वाले तो हो नहीं, जो भी है बेंच परिवार है, समाज है, पैसा है, इसको साथ को लेके जाना नहीं है। तो जब आपको पता ही है कि अब मरना ही है, 10 साल या 20 साल और हैं, तो जितनी आपकी डिज़ायर्स धीरे धीरे फेड होंगी, जितने आपके कनेक्शंस फेड होंगे, जितने आपके ये सब चीज़ें, जितनी भी मटेरियल वर्ल्ड, सोशल वर्ल्ड, फैमिली सिचुएशंस जिन्होंने आपको ट्रैप करके रखा, आपको बहुत ज़्यादा टर्मोइल दिया, टर्बुलेंस दिया, अप्स एंड डाउन्स दिए, लाइफ में सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ या कुछ नहीं हुआ, वो सब छोड़ो, बिकॉज दैट वाज पार्ट ऑफ लाइफ, यू वांटेड टू ट्राई, यू ट्राइड इट। तो इस टाइम पे क्या होता है, धीरे धीरे डिस्टेंस बनाना शुरू कर देना चाहिए। जब आप डिस्टेंस बनाते हो, अपने डिज़ायर्स को धीरे धीरे डिप्लीट करते हो, अपने जो कंपल्सिव थॉट्स हैं, कंपल्सिव रिएक्शंस हैं, आपकी जो डिपेंडेंसीज हैं, ये सब चीज़ धीरे धीरे कम कर दो। तो उससे क्या है कि जब जितने आप नियर डेथ जाते हैं, उतना ही आपको आसान होता है लाइफ को लीव करना। अगर आपकी डिज़ायर्स बहुत स्ट्रांग है ना, आपके अधूरे सपने हैं, ये है वो है, आपको गुस्सा है, हेट्रेट है, एंगर है, तो मरने में बहुत तकलीफ होती है। क्योंकि जब तक इनकम्प्लीटनेस बहुत अंदर है तो आप मरना नहीं चाहते, आप अभी भी कुछ करना चाहते हो, पर घरोगे क्या घंटा, अब तो मरना ही है, टाइम आ गया। तो इस एज को बोलते हैं कि 48 से 60 की और 60 एंड अबव से, उस टाइम पे क्या है, धीरे धीरे चाहे मटेरियल वर्ल्ड हो, सोशल वर्ल्ड हो, फैमिली सिचुएशंस हो, कुछ भी है, आप धीरे धीरे इनसे डिस्टेंस बनाना शुरू करो। सो ये 4 एजेस होते हैं जिनके बेसिस पे आपको डिसाइड करना चाहिए कि लाइफ के किस स्टेज में आपको किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ऐसे अपने लाइफ को प्लान करना चाहिए, एग्जीक्यूट करने की कोशिश करनी चाहिए। स्पिरिचुअलिटी का सही मतलब समझो, योगा का सही मतलब समझो, मेडिटेशन का सही मतलब समझो। इन तीनों पे मैंने एक डिटेल्ड पूरी की पूरी वीडियो अलग अलग बनाई हुई है। आप मेरे चैनल पे जाओ, नीचे देखो, आपको हर तरह की एक्सप्लेनेशन मिलेगी और प्रैक्टिकली रियल एक्सप्लेनेशन मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मतलब
स्पिरिचुअलिटी का मतलब सब जो दुनिया समझ रही है वही है, मेडिटेशन का मतलब वही है। नहीं, ये सब नहीं है। जो रियल में ये सब चीज़ें हैं उन्हें समझो, इम्प्लीमेंट करो, यूज़ करो, एक अपनी अच्छी लाइफ जीने के लिए यूज़ करो। तो आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ में जो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हैं इन सब चीज़ों को लेके, और जितना हो सके लोगों में क्लैरिटी को स्प्रेड कीजिए।